हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आपकी 1.2 एक्सरसाइज से हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पहले पढ़ लिया है कि इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स होते हैं उनको हम प्लस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर ही आता है। अगर माइनस करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो क्या इसका प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा? तो करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 लिखा है और इनटू अगर मैं 3 लिख दूँ तो इसका अगर मैं टोटल करूँगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट मैं अगर करूँ तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 और ये माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या हुआ? वो एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यही है कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन यही हमको बताता है कि यहाँ इंटीजर में भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, so a into b is an integer for all integers a and b, ठीक है। बस ये आपका क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, कर लेते हैं इसको भी, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्यूमुटेटिव है, ठीक है, तो कर लेंगे नेक्स्ट, यानी कि सेकंड है। और सेकंड का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 3, ठीक है, और इधर मैं लिख दूं b की वैल्यू कितनी? 3 इंटू माइनस का 2, तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे, इसका जो वैल्यू होगा 3 2 जा 6, यानी कि -6 इक्वल -6। देखिए इस पे और इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इनके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है कि ये इंटू बी इक्वल बी इंटू ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्यूमुलेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रफ कर दे रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड है, ये थर्ड क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाई 0, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नंबर लेता हूँ 6 इंटू 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंटू 0 या 0 इंटू ए मैं लिखूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन बाई 0 होता है, यानी कि किसी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन बाई 0 बताता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है, इसको कॉपी कर लेंगे। फोर्थ देखिए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 4 है। तो जैसे आपने पिछले क्लास में एडिशन वाले में देखा था, सब्ट्रैक्शन में, उसमें 0 था, ऐसे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये जो बताती है वो कहती है कि a इंटू 1 या 1 इंटू ए अगर मैं करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी ये बताती है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि 4 इंटू 1 लिखा हुआ है या 1 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो 4 1 जा 4 या 1 को 4 से करेंगे तो 4, यानी कि ये इंटीजर ही आया ना।
तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वो नंबर ही होगा। इसलिए ये 1 क्या है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स ठीक है, ये आपका ये हो गया क्लियर। फिफ्थ है एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू अगर मैं लिखूँ 1 इंटू बी की लिखूँ 2 और c की लिखूँ यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे भी कर रहा हूँ। a की 1 इंटू बी की 2 और c की 3। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2 इंटू 3 इक्वल 1 इंटू 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 इक्वल 6। देखिए आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो आपकी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी जो बताती है कि हाँ अगर मैं ये प्लेस चेंज कर रहा हूँ, ए इधर कर दे रहा हूँ, बी इधर कर दे रहा हूँ, तो उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए लिखा है a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो a को b से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद a को हम क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिख दिया हुआ है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो a इंटू बी का मतलब क्या हुआ, a की जगह 4 है तो 4 इंटू बी की जगह क्या है 2 है लिख लेंगे, प्लस a की जगह क्या है 4 है और इंटू c की जगह क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए जो आंसर यहाँ पे आएगा वही यहाँ आना चाहिए। तो देखिए 4 इंटू ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो गया। और ये इधर देख लेते हैं 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12। अब देखिए 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया ना, दोनों का आंसर सेम आया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम इसको लागू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की जो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।